अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। और यहाँ दो सफ़र हैं जनाब आज बड़े मज़ेदार। और पहला सफ़र तो है हमारे पास वन एंड ओनली जिसको कहेंगे, और उसके बारे में मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं। और खाली पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने पाकिस्तान का नाम बहुत बुलंदियों पे लेके गया। और इसके आगे यकीन माने ये बातें जो मैं अब करूँगा, ये करने जा रहा हूँ, इसमें कहीं भी किसी भी किस्म का कोई लालच शामिल नहीं है। मैं फिज़िकली बाहर गया और उन जगहों पे गया जो वाकई, मैं बात कर रहा हूँ यूएस की। यूएस में बहुत सारे ब्रांड सुपर स्टोर्स पे मौजूद थे। इंडियन बहुत सारी प्रोडक्ट थी, न जाने कौन कौन सी चीज़ें थी, लेकिन एक या दो या तीन पैकेट, इससे ज़्यादा नहीं। और एक ब्रांड था मेरे पास जो हमने देखा वहाँ अपनी फिज़िकली आँखों से, जिसमें कोई डर कोई खौफ की बात नहीं है। मैं अलन एलानिया चैलेंज पे बात कर रहा हूँ। एक ब्रांड था बहुत छोटा सा, 4 जुमले हैं, 4 जुमलों का बहुत छोटा सा नाम, शान। उसके पूरे शेल्फ भरे हुए थे। और एक आध सुपर स्टोर की बात नहीं कर रहा, छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो सुपर स्टोर है तो वहां पे शान लाजमी होगा। और यकीन माने ये देख के बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पाकिस्तान का नाम इतना बुलंदी पे रखा है और इस पे बड़े बड़े हुर्फों में मौजूद है मेड इन पाकिस्तान। ये बड़ी मतलब एक खुशी का एहसास था मुझे कि बाकी कोई ऐसा ब्रांड है पाकिस्तान से बाहर जो मुकाबला कर रहा है बहुत सारे ब्रांडों का, और उसके अंदर उसने कब्ज़ा किया हुआ है। पूरे शेल्फ, पूरी रैक भरी हुई है माशाल्लाह पाकिस्तानी ब्रांड से, जिसमें शान सर फहरिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर इसका नाम शान है तो मैं ये कहने में सेकंड भी देर नहीं लगाऊंगा कि बाकी अगर पाकिस्तान की कोई शान है तो वो शान मसाला है। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है जनाब। आज शान के साथ हम बनाने जा रहे हैं वेरी स्पेशल बिरयानी। शान के पास बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट बिरयानी जो मुझे लगी या मैंने सेलेक्ट करी वो थी बॉम्बे स्टाइल, यानी कि थोड़ी सी चटपटी, थोड़ी सी मसालेदार। तो शुरुआत करते हैं जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब चिकन के पीसेस हमने काट लेने हैं। अच्छा, होता क्या है कि बिरयानी के लिए हम दुकानदार से कहते हैं कि जी 1 किलो चिकन या आधा किलो चिकन या 2 किलो चिकन काट दें। वो तोलता है और अपनी मर्ज़ी से काट के दे देता है, जो बिल्कुल गलत है। बिरयानी की जो पीसेस होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। अगर इसको आप बहुत छोटे छोटे कढ़ाई वाले पीसेस काट लेंगे तो फिर वो मज़ा और वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना छोटी पीस में चिकन कटी हुई होगी वो कुकिंग के दौरान घुल जाएगी। बाज़ वक्त तो गोश्त हड्डी अलहदा हो जाती है और फिर एक अजीब सी फीलिंग होती है जब हम सर्व करते हैं अपने आने वाले मेहमानों को या घर वालों को कि वो राइस को हटा के गोश्त को ढूंढते हैं। तो इस वजह से कोरमा और बिरयानी ये दो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं जो पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे। इसके लिए पीस गोश्त का हो या चिकन का हो थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है ताकि बड़ा वाफिर तरीके से या वाफिर मकदार में गोश्त प्लेट पे या बिरयानी में नज़र आए। तो यहाँ पे जनाब ड्रम स्टिक और थाई को हम काट लेते हैं। याद रखिएगा छोटे पीस नहीं करते, सिर्फ थाई और ड्रम स्टिक को हमने अलहदा कर लेना है। यहाँ मेरे पास गोश्त का वज़न लगभग 3 पाव है। आप 1 केजी तक इस वज़न का इस्तेमाल यानी कि गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास राइस का पानी बिल्कुल रेडी था, लेकिन इसके अंदर अभी मैं इसको हटा लेता हूँ क्योंकि एक और अमल मुझे करना है। अब वो अमल है जनाब, बॉम्बे बिरयानी बने और उसमें आलू ना हो मज़ा नहीं देगा।
तो यहाँ पे ले लेते हैं जनाब थोड़ा सा पानी, लगभग 1.5 गिलास के बराबर, और इसको करेंगे गरम। यहाँ मेरे पास 2 अदद कच्चे आलू, याद रखिएगा 2 अदद कच्चे आलू हैं, एक के 4 पीस काटने हैं आपने, दरमियाने साइज़ के आलू, इससे छोटा मत कीजिएगा। आप 1 के 2 भी कर सकते हैं, अगर कोई छोटे साइज़ का आलू है तो 1 के 2 कर लें, और अगर दरमियाना साइज़ आलू है तो 1 के 4 परफेक्टली ये काफ़ी है। ये काट के आपने इसको पानी में डुबो कर रखना है। अगर आपने अलहदा बर्तन में रखे या बगैर पानी के रखे तो ये काले हो जाएंगे, क्योंकि ज़मीन के नीचे की सब्ज़ी है, तो इसमें आयरन अल्लाह ताला ने मिठास और आयरन दोनों बहुत तेज़ और स्ट्रांगली रखे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे चिकन हमारी बिल्कुल रेडी, तो इसको मैं एक साइड में कर दूं, और यहाँ पे ले लेते हैं अब इसकी वेजिटेबल की कॉम्बिनेशन। और यहाँ मैं इसके लिए प्याज काटता हूँ जनाब, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि टाइम मेरे हाथ से थोड़ा सा ब्रेक की तरफ जा रहा है, कि पाकिस्तान से बाहर जो जितने बैचलर हैं उनके लिए तो शान एक बहुत अच्छा दोस्त है। इसके साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आलूओं की एक ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ, ये बड़ी कीमती ट्रिक है। अक्सर आपने बिरयानी में आलू देखे होंगे, ख़वातीन या तो कच्चे आलू डाल के उसको पकाती हैं या उबाल के उसमें शामिल कर देती हैं। अब वो आलू बिल्कुल वाइट से अजीब से ऐसे लगते हैं जैसे उबले हुए आलू हैं, वो उस बिरयानी के साथ मैच नहीं करते। लेकिन अगर एक छोटी सी ट्रिक कर लें आप उन आलूओं के साथ, कि उसको थोड़ा सा बॉईल कर लें और उस पानी में 1 टेबल स्पून के बराबर हल्दी शामिल कर दें, तो उस हल्दी में जब वो आलू उबलेगा तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो एक हल्दी की जो खुशबू है वह आलू के अंदर तक रच बस जाएगी, और आलू का जो बादीपन है वो उसमें से निकल जाएगा, और बड़ा खूबसूरत एक खुशबू उसकी, और जायका भी। अगर इसमें सिर्फ नमक डाल के आप इसको किसी बच्चे को दें या छोटे से बच्चे को, तो आप देखेंगे वो बड़े शौक़ से इसको खाएगा। और तीसरा जो फ़ायदा, जो सबसे कीमती, जो हल्दी के बारे में आप पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं इसकी, कि हल्दी कितनी फ़ायदेमंद है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि अगर कोई बच्चा सीढ़ियों से या खेलते में गिरता था तो दादी नानी गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी घोल के जल्दी से उसको पिलाती थी कि दूध हल्दी पिला दो। मुझे यकीन है आप में से बहुत सारे लोग इस बात पे तायद करेंगे। वो क्या चीज़ थी? वो थी वाकई कीमती चीज़, हल्दी। अच्छा जनाब, यहाँ पे 1/4 कप ऑयल या घी, दोनों ऑप्शन है आपके पास। आप घी में बना लें या ऑयल में बना लें। शान ने बड़ा अच्छा बैलेंस फ्लेवर रखा है। तो यहाँ पे 2 अदद प्याज हमने फ्राई करनी है। बस इसी से ख्याल रखिएगा कि प्याज अच्छी बारीक कटी हुई होनी चाहिए, और प्याज को हमने पका लेना है, जलाना नहीं है, ब्राउन नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, बस पका लेना है। यानी कि जो सुनहरी थोड़ा सा लुक आता है, कच्चापन ख़त्म होकर प्याज में एक पका हुआ लुक आ जाए, क्योंकि ये हमारे मसाले की मदद करेगा, मसाले को गाढ़ा करने में, मसाले को बड़ा मज़ेदार। क्योंकि वो बॉम्बे बिरयानी खूब मसाले वाली, और राइस के ऊपर खूब मसाला ना हो तो मज़ा नहीं आता। दिल्ली की बिरयानी बिल्कुल सादा होती है, वो याद इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे, कई दफ़ा बन चुकी है, दोबारा हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ बॉम्बे की बात हो रही है तो इसके अंदर थोड़ा सा चटपटापन ज़रूर होना चाहिए, और उसकी शुरुआत हम करेंगे प्याज से। अच्छा, प्याज का याद रखिएगा, जैसी थोड़ा सा कलर आ जाए, पका हुआ कलर, यहाँ आलूओं को आप चेक कर लेंगे, थोड़ा सा आलू नरम हो, यानी कि हाफ बॉयल समझ लें, फुल नहीं उबालना। अगर फुल हम उबालेंगे तो फिर इसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे अपनी बिरयानी में, इसको कवर अप नहीं कर पाएंगे दम में और पकाने में, ये टूट जाएगा। और अगर राइस में ये आलू टूट गए या ग्रेवी में टूट गए तो वो जो हमारी ग्रेवी है वो सब ख़राब हो जाएगी। फिर राइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट वाले बनेंगे,
और फिर हम सोचते रहेंगे कि हमारी बिरयानी ऐसी अजीब सी ख़राब क्यों हो गई। तो उसकी वजह होगी अगर वो आलूओं को आपने फुल बॉयल कर लिया, ओवर बॉयल कर दिया। तो यहाँ पे आलूओं को हाफ़ बॉयल की तरफ लेके जाना है कि उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, कि अगर थोड़ी सी भाप उसको लगे तो वो आलू खाने वाले तैयार हो जाएं, काबिल हो जाएं। यहाँ पे प्याज जैसी आपकी थोड़ी सी कलर में आने लगे तो 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन। गोश्त का मैंने आपको बता दिया कि 3 पाव से 1 केजी तक हम गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाज़ घरों में गोश्त देवड़े के हिसाब से शामिल होता है। तो उन घरों के लिए इजाज़त है जनाब, वो तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती कि वो गोश्त अगर 1 आध पाव वो बढ़ा लें इसके अंदर, या आधा किलो भी बढ़ा लें, यानी कि 1.25 किलो या 1.5 किलो तक भी गोश्त कर लें, तो सिर्फ नमक का रेशो बढ़ेगा, बाकी सब चीज़ें ओके। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये प्याज ये कलर आ गया, और जैसे ही ये कलर आ जाए बस ये परफेक्ट है। तो यहाँ पे अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून, और उसके साथ ही इसके अंदर ये चिकन हमने शामिल कर देनी है। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक होल्ड पे थी चले। अच्छा जनाब, अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन के बाद इसको हमने खूब अच्छी तरीके से चिकन को या गोश्त को, याद रखिएगा पैटर्न दोनों का सेम है, बस गोश्त और चिकन में फ़र्क ये होगा कि चिकन आपको बहुत देर नहीं लगेगी गलाने में, ज़रा सी हीट पे गल जाएगी, और गोश्त के लिए आपको इसको थोड़ी देर गलाना होगा। और उसका तरीका ये कि इस तरीके से भून के जब भून जाए तो उसमें सिर्फ पानी डाल के दम पे छोड़ दें गोश्त को गलने के लिए। जब गोश्त गल जाए उसके बाद के बाकी के स्टेप आपने करने हैं, मसाला भी फिर उसके बाद शामिल करना है, ठीक है। यहाँ पे अब चूल्हे की लो को मैं स्लो कर रहा हूँ, और यहाँ ले लेंगे जनाब टमाटर 3 अदद। 1 अदद टमाटर हमने रोकना है, और 2 अदद टमाटर को हमने वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब अदरक लहसुन प्याज टमाटर चिकन खूब अच्छे से पक जाए, ये याद रखिएगा ये बहुत कीमती स्टेप है, अगर इसको आपने मिस कर दिया तो फिर बिरयानी से वो जायका आप नहीं हासिल कर सकते जो असल शान का मज़ा है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं कि टमाटर प्याज चिकन खूब अच्छे से पक चुका है, यानी कि टमाटर का जो जायका था जूस और प्याज का जो जायका था वो चिकन में बहुत अच्छी तरीके से अदरक लहसुन के फ्लेवर के साथ रच बस गया है। अच्छा, यहाँ पे वो जो आलू हमने उबाले थे हल्दी के अंदर, वो हमने यहाँ ये आप देख सकते हैं कि गर्म पानी से हटा लिए हैं और इस स्टैंडर में इसको हमने रख लिया है। अब इसके साथ हमने एक ट्रिक और करनी है, वो ट्रिक अभी मैं आपको। अच्छा जनाब, मेरे देखने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल और उसके जवाब के बदले आप हकदार हो सकते हैं। ये शान के 2 गिफ्ट हैम्पर मेरे हाथ में मौजूद हैं यहाँ पे, और सवाल मेरी पूरी कोशिश होगी कि ईमानदारी से बड़ा सिंपल सा पूछूं ताकि आप आसानी से उसका जवाब दे दें, लेकिन ख़ास तौर पे मेरे वो देखने वाले जो मेरे साथ काफ़ी अरसे से हैं उनका हक सबसे पहले होगा, याद रखिएगा।
क्योंकि सवाल इस नोयत के हैं कि वही जवाब दे सकेंगे, जो नए देखने वाले हैं शायद उनको वो जवाब ना आए। ये भी एक ट्रिक होती है जनाब। मैं ईमानदारी से पूरी बात कर रहा हूँ ताकि आप कहीं डिसहार्टेड ना हो कि भाई हमें तो मिला ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है, ट्राई आप भी कर सकते हैं। ये 2 गिफ्ट हैम्पर हैं जनाब, मेरे 2 खुशनसीब फैमिली मेम्बर्स के घर ये जा सकते हैं। सवाल है जनाब आप लोगों से बड़ा सिंपल कि आज 2 मई है 2017, हमारे इस शो को जाकिर किचन्स को लॉन्च हुए में टोटल कितना अरसा हो गया? सिर्फ आपने सिंपल जवाब देना है और ये दोनों गिफ्ट हैम्पर यकीनन आपके हो जाएंगे। यहाँ जनाब दही शामिल करने के बाद अब हमने लेना है बॉम्बे बिरयानी का मसाला, 1 पैकेट। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो पन्नी है ये ऑर्डनरी पन्नी नहीं है, ये ख़ास शान की पहचान है जो इसको लंबे अरसे तक इसके मसाले की खुशबू को, इसके जायके को कहीं जाने नहीं देती। ये जब खुलेगा तो बिल्कुल ऐसे जैसे फ्रेश मसाला आप अभी लाएं। ये 1 पैकेट हमने यहाँ शामिल कर देना है बॉम्बे बिरयानी का, ठीक है जी। 3 पाव से 1 केजी तक गोश्त का वज़न हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। अच्छा, मसाले में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि नमक और बाकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो एडिशनल नमक मैं उन फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो थोड़ा तेज़ खाते हैं तो वो अपने हिसाब से चेक करके इसमें नमक का इजाफा कर सकते हैं, लेकिन जो रेगुलर नॉर्मल मटन नमक का इस्तेमाल करते हैं अपने मटन में या चिकन में या अपनी ग्रेवी में या बिरयानी में, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो नमक इस्तेमाल ना करें, पहले इसको चख लें और आई एम श्योर कि आपको नमक बिल्कुल सही लगेगा। अब यहाँ पे जनाब आपने इसको ढक देना है थोड़ी देर के लिए ताकि ये बड़े मज़े से, ना पानी इसमें इस्तेमाल होगा ना किसी और किस्म की कोई लिक्विड। प्याज और टमाटर का जो अपना जूस था उसके अंदर ही इसकी कुकिंग होगी। सिंपल। एक कॉलर है हमारी, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो शेफ जाकिर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, उस रब का बड़ा एहसान है जी। मैं शुमाइरा बात कर रही हूँ झंग से। मुझे तो आपके ना शो की तारीफ करनी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं सही सही बताऊंगी, मैं कभी कभी देख पाती हूँ क्योंकि ना हमारे यहाँ लाइट नहीं होती है, और ना दूसरा मुझे अभी पहली मरतबा ट्रिक पता चली कि ये ना आलू येलो कैसे होते हैं। चलिए आज मैंने ना ये भी सीख लिया है। चलिए, ये तो फायदा हुआ ना आपका। हाँ जी। और मुझे ना ये कहना है कि ना आप ना निहारी बनाना सिखा दें, वो भी बड़े गोश्त की। और शाम की तो मैं कहूँगी, शाम की तो शान ही अलग है क्योंकि माशाल्लाह हम भी यही यूज़ करते हैं ना मसाले। तो कहते हैं जिसने कुकिंग सीखनी हो, जो नए नए बनाना हो, तो जिसको कुछ ना बनाने तो वो शान के मसाले से बनाए क्योंकि इसमें हर चीज़ लिखी हुई होती है। चलें, ये और तो... मैं सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी क्योंकि मैं देखती तो हूँ, मगर ना वक्फे वक्फे से मुझे लगता है कि आपको तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अर्सा होने वाला है। चलें जी, आप देखती हूँ। आपका जवाब हमने नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया। यही तो हमारी ट्रिक है कि जो सीनियर हैं, जो शुरू से हमारे साथ हैं, सबसे पहले हक उनका होगा। और नए देखने वाले कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, कोशिश से किसी को मना नहीं है। बहरहाल जी, आपका जवाब हम नोट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जनाब अब हम तैयारी कर रहे हैं इसकी लेयरिंग की। 1 अदद टमाटर, टोटल 3 अदद टमाटर हैं, 2 अदद यहाँ शामिल किए, 1 अदद हमने रोक लिया था तो उसके रिंग काट लें। 1 अदद लेमन के रिंग काट लेंगे। मोटी वाली हरी मिर्च 1 की 2 हम कर लेंगे। 3 से 4 अदद हरी मिर्च ले लें। छोटी वाली जो बारीक वाली हरी मिर्च है, अगर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग और तेज़ बिरयानी पसंद हो, यानी कि खूब ज़्यादा चटपटी, तो फिर आप वो जो छोटी वाली हरी मिर्च होती है उसका इस्तेमाल करें। 1/4 गड्डी धनिया, 1/4 गड्डी पुदीना, थोड़े से रफली इसको चॉप कर लें, बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी मटेरियल रेडी। यहाँ पे हमारे पास ऑयल बिल्कुल रेडी है, तो ज़रा सा इन पीले आलूओं को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। ये थी जनाब वो ट्रिक जिससे आलू बग़ैर मेहनत के लुक इसकी ऐसी होगी कि हाँ जी पके हुए आलू हैं, मज़ेदार। और ये वजह थी कि आलूओं को हमने
बहुत ज़्यादा देर नहीं उबाला। एक कॉलर है, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जाकिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके लिए, आपकी टीम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है। आज आप बम्बई बिरयानी बना रहे हैं शान वालों की, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मसाले वाली बना रहे हैं। तो मैं भी बनाती हूँ। अच्छा। बहुत मज़ेदार। मैं तो माशाल्लाह इतना बना लेती हूँ कि पूरी देख के हिसाब से बना लेती हूँ। अरे 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 माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरी बिरयानी पूरे ख़ानदान में है कि मैं अच्छा। कोई दावत वगैरह होती है तो मैं अपने जाके उनके बना के देती हूँ। ये तो बहुत, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरी भतीजी की मंगनी हुई थी तो उसमें तकरीबन 12 किलो गोश्त था, 12 किलो चावल थे और इसी तरह बीच में कुछ आलू थे, कुछ किलो। मैंने वो खुद अकेले में बनाई थी और बहुत सब कहने वाले ये कहाँ से आप लोगों ने कौन से इससे पकवाई है। बोले नहीं, कोई मानता ही नहीं कि हाँ घर की बनी हुई है। तो अल्लाह ताला ने, वही हर एक के हाथ का टेस्ट होता है, ये अल्लाह का करम है मुझ पे खास तौर पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आपसे मैं कुछ गुजारिश करना चाहूँगी कि आप अगर ये जो इमली का आ रहा है, आम का, कच्ची कैरी का, जी, तो उसमें अगर आप मुख्तलिफ किस्म के कच्ची कैरी के अचार वगैरह कुछ बनाना सिखा दें। हाँ जी, इंशाल्लाह। इसमें एक कैरी का होता है जूस, ये जो कैरी का मुरब्बा भी होता है। केरी की बहुत सारी प्रोडक्ट बहुत सारी वैरायटी, तो मैं वो आपसे सीखना चाहती हूँ। पिछले साल भी केरी का सीजन आया था और हम लोग यहीं थे। हाँ। और हमने बहुत सारे चीजें शान वालों की तो क्या बात है, शान मेरे बेटे का नाम भी है। अरे माशाल्लाह, बहुत तो, खुशी हुई ये बात सुन के। हाँ जी, तो आपके भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, आपकी टीम के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त जनाब एक ब्रेक का है, तो हम आलू फ्राई करके हटाते हैं, उसके बाद राइस की तैयारी करेंगे क्योंकि ग्रेवी हमारे पास शान की बिल्कुल रेडी है बॉम्बे बिरयानी की। कहीं नहीं जाते हैं, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे सादा पानी आपने रखना है और इसमें राइस के हिसाब से थोड़ा सा नमक शामिल होगा। बेशक बिरयानी आप कोई सी भी बनाएं, ये ट्रिक ज़रूर रखिएगा। ग्रेवी का नमक डब्बे में शान के मौजूद है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। कहीं गलती से आप वहाँ पे भी नमक और यहाँ पे भी नमक, तो नमक 3 गुना हो जाएगा और फिर ज़्यादा नमक कोई रोक नहीं सकता। यहाँ पे नमक शामिल नहीं करना। अगर आपको शक लगे तो थोड़ा सा चख लीजिएगा इस स्टेज पे। यहाँ पानी आपने रखना है नीम गरम और उसमें आपने नमक शामिल कर देना है। यहाँ ½ kg के बराबर मेरे पास राइस मौजूद हैं और एक कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। ओह सॉरी जी। अच्छा, यहाँ पे ½ kg के बराबर मेरे पास राइस हैं। पानी को उबलना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो आलू थे फ्राई किए हुए, जो अभी हमने हल्के से उबाले, हल्दी के साथ येलो हो गए और उनको फ्राई कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी लुक बड़ी प्यारी, फ्राई वाले आलू तैयार हो चुके हैं। आप इस तरीके से भी नन्हे बच्चों को थोड़ा सा सॉल्ट डाल के दे सकते हैं, जो बिल्कुल छोटे से बच्चे। अब ये आलू हमने यहाँ इसमें शामिल कर देने हैं ताकि ये ग्रेवी को और अपने अंदर अच्छी तरीके से जब्स कर लें और इसका जायका बड़ा मज़ेदार सा मसाले का इन आलूओं में शामिल हो जाए। ग्रेवी बहुत अच्छी होनी चाहिए जनाब। अच्छा जनाब, यहाँ पे पानी हमारा रेडी। अच्छा, दूसरा सफ़र मेरे पास एक ड्रिंक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि टाइम मैं निकाल सकूँ और उसको शेयर करूँ, क्योंकि बिरयानी आज ज़रा सी स्पेशल भी है, बड़ी भी है। और फिर जब बात शान की आती है तो इसमें वाकई दिल से काम किया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये आज या कल का ब्रांड है, ये सालों साल से है और अब तो ये एक ऐसा पहचान बन चुकी है पाकिस्तान की, इस पे हमें खुशी, फ़ख्र और नाज है। और ये मैं वाकई इसको फ़ील कर रहा हूँ अपने दिल से कि इसमें कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है, कहीं कसर नहीं है।
ये है बड़ी अच्छी बात शान की। एक कॉलर भी है हमारे, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी मुझे ये कहना था कि आपके सवाल का जवाब देना था। दीजिए। आपके सवाल का मुझे जवाब देना था कि आपके प्रोग्राम को 2 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया है। नहीं, थोड़ा नहीं, जो प्लस और माइनस तो चल जाएगा, ये थोड़ा से नहीं है। एक टाइमिंग होनी चाहिए कि हमारे इस शो को आज 2 मई है 2017, हमारे इस शो को कितना अरसा हो गया? ये गिफ्ट हैम्पर शान का आपका हो सकता है 2 साल 3 महीने। चले जी, आपका जवाब नोट कर लेते हैं, 2 साल। अच्छा, यहाँ मैं अपने बाकी देखने वालों को भी बताता चलूँ। बहुत शुक्रिया जी आपका कि आप इसका जवाब फेसबुक पे भी दे सकते हैं, वाया SMS भी दे सकते हैं, वाया ईमेल भी दे सकते हैं, और लाइव फ़ोन कॉल्स पे भी आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका फ़ोन नहीं मिल रहा तो आप हमारे इस कंपटीशन में नहीं हिस्सा ले सकते। बिल्कुल आप ले सकते हैं। आप हमें आज के इसी शो के दौरान आप हमें SMS कीजिए, फेसबुक को ज्वाइन करके फटाफट फेसबुक पे जवाब लिखें या फ़ोन कॉल के ज़रिए। और जो लोग ईमेल यूज़ करते हैं वो ईमेल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक और सहूलत मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि आप थ्रू आउट कल सुबह 11 बजे तक आपके पास चांस है अपने जवाबों को सेंड करने के लिए। कल 10:30 बजे हम लॉक करके लिस्ट बना लेंगे, उसमें से आज के यानी कि 2 मई के 2 विनर निकाल के और फिर हम 3 मई के शो की तरफ चलेंगे। याद रखिएगा, कल सुबह 10 बजे तक आपके पास टाइम है। ये गिफ्ट हैम्पर जिसमें एक मज़ेदार वुडन का कटिंग बोर्ड है जो अक्सर मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे, ये भी आपका हो सकता है। सिर्फ आपने ये बताना है कि हमारे शो को टोटल कितना अर्सा हुआ है। अच्छा जनाब, यहाँ पे राइस हमने शामिल कर दी है, और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पानी खोलता हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बर्तन थोड़ा सा आपने बड़ा लेना है ताकि राइस को पकने की मोहलत और मौका मिल सके। बाज़ घरों के अंदर छोटे बर्तन में पानी भर दिया जाता है ज़्यादा, और फिर राइस उसमें डाल दिया जाता है, और वो राइस को पकने की, खुलने की, फूलने की जगह नहीं मिलती, तो वो लिए यहाँ पे राइस की वही ट्रिक है जनाब कि शुरू में थोड़ा सा कच्चा राइस हम यहाँ डालेंगे, यानी कि जितना भी राइस हो उसका क्वार्टर। अगर 1 किलो है तो 1 पाव, अगर 5 किलो है तो उसके हिसाब से क्वार्टर राइस यहाँ डालेंगे कच्चा, जिसमें कनी भी अभी नहीं बनी। बाकी राइस पे कनी बना के वो हम बिछाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जा रहे हैं, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे वही राइस जिस अब उसमें कनी बनी, वो हमने पहले 1 पाव के बराबर कच्चा राइस यानी कि कनी बनने से पहले वो शामिल किया। 1 क्वार्टर जितना भी उस राइस का था, 1 क्वार्टर, वो कनी नहीं बननी चाहिए उसमें, याद रखिएगा। और बाकी राइस के ऊपर 3 कनी या 4 कनी जैसी तैयार हो गया, यानी कि बाल बनने के बाद जो कनी बनती है वो हो, और वो अपने अपने फैलाना है। फैलाने के बाद थोड़ा सा 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर, 1 का चुटकी मीठा पीला रंग, और थोड़ा सा घी मेल्टेड या ऑयल ऊपर से डाल दें ताकि राइस में थोड़ा सा चिकनाई आ जाए, और इसको आप छोड़ दें दम पे 8 से 10 मिनट। इससे ज़्यादा दम नहीं देना, अगर इससे ज़्यादा आप दम देंगे तो आपकी बिरयानी ड्राई हो जाएगी। याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा भाप इसमें से निकल रही वो बिरयानी की नमी है, वो जितनी ज़्यादा ज़ाया होगी आपकी बिरयानी उसी स्पीड से ड्राई होना शुरू हो जाएगी। और एंड बास घरों में आपने देखा होगा बिरयानी ऐसी बनती है कि बिल्कुल रूखी सी लगती है जब तक उसमें रायता या कोई सॉस ना डाला जाए। और बाज़ जगह बिरयानी इतनी मज़ेदार बनती है, जूसी बनती है कि ना आपको रायते का ख्याल आता है ना सैलेड का ख्याल आता है, बस आप खाए चले जाते हैं। तो वो है असल बिरयानी। और बॉम्बे बिरयानी की पहचान भी वही मसाला है, वही उसका जूस है और वही जूसीपन। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो बॉम्बे बिरयानी में आपने बहुत एहतियात से यूज़ करने हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरी कोशिश है
मुझे मालूम है कि ड्रिंक तो खैर नहीं बन सकती, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर कर सकता हूँ। एक कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जाकिर बात कर रहा हूँ जी। आपके मैं जो सवाल का जवाब देना था। बिल्कुल दीजिए जी। 2 साल 4 महीने हो गए। 2 साल 4 महीने। जी। आप जो बिरयानी बना रहे हैं बहुत मज़े की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया। 2 साल जो महीने आपने किया। अच्छा, यहाँ पे मुझे नहीं पता, मुझसे कहा जा रहा है कि 1-2 मिनट रह गए हैं, तो शायद मैं ड्रिंक को ना करूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम लंबा है। तो मेरा ख्याल से इस ड्रिंक को मैं रोक लेता हूं कल के लिए। ये मेरा वादा है कि कल एक ये ड्रिंक बनेगी और एक और मज़ेदार चीज़ बनेगी जो जिसकी रिक्वेस्ट मेरी बहुत सारी यंगस्टर माएँ जो हैं उन्होंने की है कि बच्चे खा नहीं रहे, कमज़ोर बहुत हैं, कुछ ऐसी खुराक बता दें कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं, एनर्जी उनमें आ जाए, ताकत बढ़ जाए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला कल मैं पूरी कोशिश करूँगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। यहाँ पे जनाब बिरयानी दम पर है, ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये भाप आना शुरू हो जाए ये साइन है कि हाँ जी अब इसका दम शुरू हो गया है। यहाँ से आपने 8 मिनट काउंट करने हैं। आपने जैसे ढक्कन ढका वहाँ से 8 मिनट काउंट नहीं करने हैं, बल्कि जब तक ये भाप आपको नज़र नहीं आ रही जब तक आपने टाइम काउंट नहीं करना। जैसे आपको ये भाप नज़र आ जाए तो यहाँ से आपने घड़ी का या स्टॉप वॉच लगा लें 8 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा दम ना दें, ठीक है। 1-1.5-2 किलो गोश्त तक की। अच्छा, 2 किलो के बाद अगर हम वज़न जाते हैं तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि वो फिर यकीनन पैन पतीला जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, राइस की मकदार उसमें ज़्यादा होगी, तो उसको दम लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है जी। यहाँ पे एक कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से सायरा बात कर रही हूँ। जी सायरा। जी, आपका जवाब है, आपने जो सवाल किया उसका जवाब है 2 साल हो गए आपको। 2 साल? जी, पूरे 2 साल। ठीक है, ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, उस रब्बे काबा से कि जो हम सब का और ना जाने किस किस का पालने वाला है, वो हर एक की सुनता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो हमारी दुआओं को रद्द कर दे और ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो हमारी दुआओं को ना सुने। देर ज़रूर होती है और बाज़ वक्त मांगने का जुनून भी होना चाहिए। ऐ रब, हमें वो जुनून अता फरमा जिससे हम तुझसे अपनी दुआओं को कबूल करवा लें, मनवा लें। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।